लक्ष्मीबाई ये प्रबंध काव्य है मेरे हाथों में। ये अभी कोरोना काल में इसकी रचना हुई। इसमें 7 सर्ग हैं। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेकर के उनके बलिदान तक की गाथा है। और मेरा भी ये सौभाग्य रहा, श्रद्धेय वाजपेयी जी इसके लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित थे और अपना आशीर्वाद भी उन्होंने इसमें लिख करके भेजा है। तो कुल छंद तो 150 है, लेकिन मैं इसमें कुछ 5-6 छंद 7-8 मिनट में अपना काव्य पाठ करूंगा। और मुझे ये तो बड़ी खुशी हुई। मैं जानता तो था कि यहाँ तमाम प्रतिभाएं हैं, लेकिन इतनी गहराई से मैं कई बार हमने देखा कि वाजपेयी जी की भी आंखों में आंसू आए, मैं भी रो पड़ा। ऐसी संवेदनात्मक बातें हमारी बेटियों ने, हमारे बेटों ने की कि मैं शब्द नहीं में क्या कहूं। कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने, कुछ बेटियों ने तो अपने अनुभवों को कविता में निबद्ध किया। लौकिक राजपूत एक बच्चा आया, उसने भी अपनी कविता लिखी। तो मुझे विश्वास है कि कई बच्चे होंगे और भी जो कविता लिख रहे होंगे। और विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, राजनीति, आदमी को कैसे पढ़ते रहना चाहिए। हमारे सब बच्चे नवयुवक हैं। सुनिएगा कि विश्व की न कोई शक्ति रोक पाती है उन्हें जो, विश्व की न कोई शक्ति रोक पाती है उन्हें जो अपने ही पथ को प्रशस्त कर देते हैं। विश्व की न कोई शक्ति रोक पाती है उन्हें जो अपने ही पथ को प्रशस्त कर देते हैं। और भाग्य का भी सूरज उगाते निज कर्म से ही तुच्छ ही ग्रह पुंज अस्त कर देते हैं। हौसले बुलंद रखते हैं जिंदगी में और सारे प्रतियोगियों को पस्त कर देते हैं। और सारी उपलब्धियों को अंक में समेट कर पहले के कीर्तिमान ध्वस्त कर देते हैं। मैं रानी लक्ष्मीबाई के कुछ छंद आपके बीच में पढ़ता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सभी लोगों ने सुना है, आप सब जानते हैं। 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वो स्वाधीनता संग्राम लिख गया, समझ लीजिए। 58 तक स्वाधीनता संग्राम चला है। लॉर्ड डलहौजी ने एक चिट्ठी भेजी, लेटर भेजा रानी लक्ष्मीबाई को कि आप झांसी से निकलिए, झांसी अंग्रेजों की है। तो वो चिट्ठी, उस लेटर को रानी ने पढ़ा और वो रानी पत्र पढ़ती है तो रानी को लगा कैसे। हमारे गुरुजन भी बैठे हैं, इस छंद को सुनिएगा और अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। मैं चाहता हूँ सुने। रानी उस पत्र को पढ़ती है। रानी को क्या लगा? उस पत्र में लिखा था कि आप रानी को बाहर चाहिए, अंग्रेजों का अधिकार है झांसी के किले पर। रानी ने पत्र पढ़ा। रानी की क्या दशा हुई सुनिएगा मेरे बच्चों। 23 साल की रानी, क्या शौर्य, क्या ऊर्जा। इस छंद में अगर लगे कि रानी के शौर्य का चिंतन हो गया है तो बताइएगा, सुने। लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। और कौन वैसा वीर दुनिया में पैदा हो गया है, किसका पिया है दूध कौन महतारी। बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। और कौन वैसा वीर दुनिया में पैदा हो गया है, किसका पिया है दूध कौन महतारी है। किसके ही सिर पर मौत मंडरा रही है, किस घर आज यमराज की तैयारी है, किस घर आज यमराज की तैयारी है। और पूरी दुनिया के लोग कान खोल कर सुने, झांसी है हमारी है, हमारी है, हमारी झांसी है, हमारी है, हमारी है, हमारी है। जब तक तन में रहेंगे शेष मेरे प्राण, कोई भी न छू सकेगा पुरखों की भांति को। मातृभूमि मंदिर की भांति सदा बदली, सदा मैं समारती रहूंगी दिया बाती को। जानती हूँ ब्रिटिश हुकूमत को भली भांति, जानती हूँ ब्रिटिश हुकूमत को भली भांति, खूब जानती हो डलहौजी पक्षघाती को। और भरे दरबार में गरज कर रानी बोली, फाड़ कर फेंक दिया भेज गई पत्र। डलहौजी जाने कौन से मुगालते में मोड़ने का स्वप्न पाले वेगवान धार को। जो कविता के जानकार है छंद सुनिएगा कि धूर्त डलहौजी जाने कौन से मुगालते में, धूर्त डलहौजी जाने कौन से मुगालते में, मोड़ने का स्वप्न पाले वेगवान धार को। और शायद पता नहीं है उसने न देखा कभी अरिमुंड नासरी हमारी तलवार को, कि लंदन की एक एक ईंट को
अत्याचार को और पापियों को शीश धड़ से अकाल कर कम कर दूंगी इस पृथ्वी के भार। जय जयकार कर उठे और बार बार जय बोली झांसी वाली रानी की। सारे लोग जय जयकार कर उठे और बार बार जय बोली झांसी वाली रानी की। स्वाभिमान एवरेस्ट पर चढ़कर बोला, नींव रखी जा रही थी अगली कहानी की। बच्चा बच्चा बोल उठा, झांसी नहीं देंगे हम। बच्चा बच्चा बोल उठा, झांसी नहीं देंगे हम। कसम शिवा की और कसम भवानी की, तो बेतवा की लहरों ने कहा झांसी नहीं देंगे। कसम बुंदेलखंड वाले की सुपारी और युद्ध की तैयारी। 14,000 मुसलमान पठान रानी के साथ था। क्या क्या हिंदू मुस्लिम एकता का अगर कोई उदाहरण देखे तो उस युद्ध को देखे। मैंने निवेदन किया, सुनिएगा। योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ हाथ लिया तलवार ललकारते हुए। योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ हाथ लिया तलवार ललकारते हुए। और सारे ही नमाजियों ने कहा, रण क्षेत्र में ही पढ़ेंगे नमाज शत्रु को सखाते। योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ हाथ लिया तलवार ललकारते हुए। और सारे ही नमाजियों ने कहा, रण क्षेत्र में ही पढ़ेंगे नमाज सत्य को संघारते हुए। बूढ़े बाप ने भी शीश पर रखा हाथ भेजा, माता ने भी भेजा पुत्र को दुआरते हुए। माता ने भी भेजा पुत्र को दुआरते हुए। और बहनों ने भाई भेजे राखी बांध बांध कर, पत्नी ने पति आरती उतारते। एक चीजों की माहौल बनना सुन रहे हैं। यहाँ तो मैं 20 वर्षों से अपनी कविताएं पढ़ रहा हूँ। पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान, पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान। शब्द कहाँ पाऊं गाऊं उनकी कहानी को, पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान। शब्द कहाँ पाऊं गाऊं उनकी कहानी को। रौद्र को विकराल चेहरा का लाल लाल, काम किया बेमिसाल नमन भवानी को। युद्ध करने में धन की न कोई कमी आए और तरसे न कोई भी सिपाही खाना पानी को। तरसे न कोई भी सिपाही खाना पानी को। और सारी महिलाओं ने खुशी खुशी उतार कर जेवरात सौंप दिया झांसी वाली रानी। मैं 2-3 छंद युद्ध के लिए सुनाना चाहता हूं। युद्ध कैसे हुआ, ये तो युद्ध की तैयारी के छंद है। अंग्रेजी सेना ने झांसी कभी जाना हो, लगता कुछ बच्चे गए हो। झांसी के किले को घेर लिया अंग्रेजी सेना ने, कोई भी अंदर नहीं जा सका क्योंकि इतना मजबूत व्यवस्था थी वहां। लेकिन एक देशद्रोही ने गेट खोल दिया। अंग्रेजी सेना किले के अंदर घुस गई, नंगी तलवार लेकर के रानी को ढूंढ रही है। रानी कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा मुर्दा पकड़ो। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की चेतना अगर इन छंदों में आ गई हो मेरे बच्चों, तो बताना आप भी कविता, तमाम बच्चे कविता लिख रहे हैं, हमारे गुरजन बैठे हैं। मैंने कहा रानी यहाँ है। रानी का शौर्य, रानी का वेग, रानी का चिंतन, रानी की देशभक्ति अगर इन छंदों में आ गई हो तो देखना कि सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई इसी आई। विश्व के किसी योद्धा ने दोनों हाथों में तलवार नहीं लिया। मैंने लिखा, इस छंद को लिखने के लिए झांसी की यात्रा करनी पड़ी, ग्वालियर की यात्रा करनी पड़ी, तमाम अध्ययन करना पड़ा, तब जाके आए छंद। सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई इसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी। गुर्जर ने सुने, सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई इसी आई, सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई इसी आई। दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी और दांतों में लगाम, मुखमंडल ललाम, काम करने तमाम आई न्यारी थी। सामने से सिंहनी दहाड़ती हुई इसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी और दांतों में लगाम, मुखमंडल ललाम, काम करने तमाम आई न्यारी थी। और टप 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 करती किशोर, सुंदर सफेद शुभ अश्व की सवारी थी। पल भर के लिए निहारने लगे तुरंत माटी, पल भर के लिए निहारने लगे शरीर, मानो कोई मानो रूप धरे कोई अवतारी थी, मानो जो रूप धरे कोई अवतारी थी। और समर के बीच मानो बिजली चमक गई, समर के बीच मानो बिजली चमक गई। चारों ओर तेज पुंज रास छितराई है, साथ में अनेक भट्ट महाभट्ट बलवान।
लग रहा पूरी झांसी साथ साथ आई है। ब्रिटिश हुकूमत की करने विदाई आज रणचंडिका ने मानो कसम उठाई है, रणचंडिका ने मानो कसम उठाई है। तो कौन कभी कर सकता है युद्ध का बखान, किसकी कलम में ही ऐसी रोशनाई। अब एक छंद को सुनाना चाहूंगा जो सरस्वती माता ने कुछ विशेष लिखवा दिया। हमारे बड़े लोग बैठे हैं, कविता के जानकार बैठे हैं, इसलिए मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया, रुंड और मुंड। सिर को मैंने मुंड लिखा और नीचे ढाल को मैंने रुंड लिखा। ये छंद देखिएगा, अगर छंद में कुछ कौशल हो गया हो, कविता हो गई हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुरुजनों, बताना कि शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशमाली को। शौर्य चेतना का 3 बजे युद्ध हो रहा दिन में, भगवान सूर्य ऊपर है। शौर्य चेतना का द्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशमाली को। धर धर धरा धर धर से उतार शीश, होकर प्रसन्न देख रही थी पुजारी को। अलंकार अगर आगे हो तो बताना। शौर्य चेतना का द्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशमाली